गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू टॉपिक करते हैं। द हिमालय, द हिमालय। मेजर फिजिकल फीचर्स अपने को देखने थे बेटा। भारत के मुख्य भौगोलिक प्रदेश, और भारत के मुख्य भौगोलिक प्रदेश में पहला अपना रनिंग था बेटा द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन रेंज। पहले देखो ना इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंड या विस्तार। हिमालयन माउंटेन रेंज का एक्सटेंड या विस्तार। यह था बेटा आपके नॉर्थ टू ईस्ट, उत्तर से पूर्व की ओर। लेंथ 2400 किलोमीटर। वाइड थी बेटा इसकी 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। अपन बेटा लास्ट क्लास में यहाँ तक अपन ने देखा। हिमालय माउंटेन पर्वत का जो विस्तार है बेटा नॉर्थ टू ईस्ट, लेंथ 2400 किलोमीटर, वाइड 400 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। बेटा हिमालयन माउंटेन जो रेंज है, हिमालय पर्वतमाला जो है, एक पर्वत नहीं है या एक पर्वत श्रृंखला नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो बेटा ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक, दो और तीन। हिमालय पर्वत श्रृंखला नाम है बेटा हिमालयन माउंटेन रेंज। एक ही नाम है लेकिन पर्वत श्रृंखलाएं तीन हैं। पर्वत श्रृंखलाएं कितनी बेटा? तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 1 2 3। और अभी अपने को इसी को स्टडी करना है। इसी को क्या करना है बेटा? अपने को स्टडी करना है, कंटिन्यू करना है। इसलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। टॉपिक हो जाएगा बेटा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय। क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय। हिमालय पर्वत
श्रृंखला का वर्गीकरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय माउंटेन रेंज। फर्स्ट पार्ट आता है बेटा हिमाद्री। फर्स्ट पार्ट इज हिमाद्री। सबसे पहले समझो बेटा हिमालय, हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। हिमालय का मतलब क्या होता है बेटा? हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्यों कहलाता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंचाई बेटा, इसी वजह से यहाँ पे पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो नाम क्या दे दिया बेटा इसको? हिमाद्री। क्लियर बेटा? क्लियर? देखो बेटा, इट इज known as the Great Himalaya and inner हिमालय। इसके बेटा दो नाम और भी हैं, हिमाद्री बोलते हैं, इसे ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, और इसी को बेटा इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है। समझ में आ रहा बेटा? एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री, एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला या महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। 6000 मीटर। It is permanently snow bound. It is permanently snow bound. It is permanently snow bound. highest mountain peak of Himadri, highest mountain peak of Himadri, पहली है बेटा माउंट एवरेस्ट।
फर्स्ट इज माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, 8,598 मीटर। हिमालय की बेटा ऊंची पर्वत चोटियाँ माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा, समझें इसे बेटा। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला नहीं है बेटा, हिमालय 3 पैरेलल माउंटेन रेंज हैं। हिमालयज आर 3 पैरेलल माउंटेन रेंज, 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। फर्स्ट जो आती है बेटा, फर्स्ट को कहा जाता है हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय। क्लियर? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इनर हिमालय। एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री, एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री इज 6,000 मीटर, इज 6,000 मीटर। कितनी ऊंचाई बेटा? हिमालय पर्वतमाला में हिमाद्री की ऊंचाई कितनी है? 6,000 मीटर। इट इज परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा, यह हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है, यह हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है बेटा ये, ठीक है, भारत में नहीं, ध्यान रखना, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजुंगा 8,598 मीटर। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अपने वीडियो को विजिबल कीजिए, अपने वीडियो को बेटा विजिबल करें। स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? सेकंड जो श्रृंखला है, इसका नाम है बेटा हिमाचल। लेजर और मिडिल हिमालय।
कितने नाम है बेटा इसके? हिमाचल हिमालय बोल दो। हिमाचल प्रदेश में इसका एक्सटेंट ज़्यादा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा इसका भाग है, इसलिए क्या नाम दे दिया बेटा इसका? हिमाचल प्रदेश के आधार पर हिमाचल। लेजर हिमाद्री से नीचा है। मिडिल तीनों रेंजों में 1, 2 और 3 बीच वाला है बेटा, तो दोनों के मध्य हो गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम मिडिल हिमालय। 3 नाम है, तीनों समझ में आ गया बेटा। हिमाचल प्रदेश के आधार पर हिमाचल, मध्य में है तो मिडिल, हिमाद्री से नीचा इसलिए लेजर। The range lying to the south of the Himadri height बेटा 3700 मीटर टू 4500 मीटर। The Pir Panjal range forms the longest and important range this region is well known for its hill station। इसकी विशेषताएं देखो बेटा, जो आपके मिडिल हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, इसकी क्वालिटीज़ देखिए, स्पेसिफिक्स देखिए, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो बेटा इसकी यही है कि यह तीनों में से हिमाद्री और शिवालिक के बीच में स्थित है, इसलिए मिडिल हिमालय। इसकी सबसे जो मेन रेंज है, इस पर्वत श्रृंखला की भी जो बेटा सबसे मेन रेंज है वो है पीर पंजाल। यह श्रृंखला बेटा हिमाद्री के साउथ में स्थित है, हिमाद्री के साउथ में 1, 2, 3 हिमाद्री, मिडिल, ठीक बेटा। तो नॉर्थ हो गया बेटा, इसके कंपेयर ये क्या हो गया? साउथ। अगर आप हिमाद्री से कंपेयर करते हैं, हिमाद्री से तुलना करते हैं, तो मिडिल हिमालय हिमाद्री के साउथ में। हाइट है बेटा 3700 मीटर, 3700 मीटर से लेकर के और 4500 मीटर तक। मिडिल हिमालय की हाइट कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। सबसे मोस्ट और सबसे बड़ी जो
श्रृंखला है मिडिल हिमालय की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है पीर पंजाल। कौन सी है बेटा वो? पीर पंजाल। और लास्ट बेटा, यह जो क्षेत्र है मिडिल हिमालय है, यह अपने हिल स्टेशंस के लिए, अपने हिल स्टेशंस के लिए प्रसिद्ध है। शिमला, नाम सुना ना बेटा आपने? मंसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, मंडी, ये सभी हिल स्टेशन कौन सी श्रृंखला में आते हैं बेटा? इसके मिडिल हिमालय में आते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो घूमने फिरने के लिए समर वेकेशंस में जाते हैं हिल स्टेशंस पे, वो कौन से में पहुंचते हैं बेटा? मिडिल हिमालय में पहुंचते हैं। कौन से हिमालय में जाते हैं? मिडिल हिमालय में जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को विजुअल नहीं किया बेटा, वीडियो को विजुअल कीजिए। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? एनी प्रॉब्लम्स? तीसरा बेटा, द शिवालिक। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो बेटा तीसरी श्रृंखला है, थर्ड जो माउंटेन रेंज है, वो है बेटा द शिवालिक। शिवालिक माउंटेन रेंज की हाइट है बेटा 900 to 1100 मीटर। 900 to 1100 मीटर। वाइड्थ 10 to 50 किलोमीटर। 10 to 50 किलोमीटर। शिवालिक की ऊंचाई कितनी बेटा? 900 मीटर से 1100 मीटर। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? 10 से लेके 50 किलोमीटर। ध्यान रखना बेटा, जो आपके शिवालिक है, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं और कुछ मैदान पाए जाते हैं। शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच कुछ घाटियां और कुछ मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा? जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नोट द longitudinal
वैली lying between middle Himalaya and Shivalik are known as dunes. Known as dunes. Example: देहरादून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। हाइट देखिए बेटा, 900 मीटर से 1100 मीटर। शिवालिक जो माउंटेन रेंज है, शिवालिक माउंटेन रेंज की हाइट है 900 मीटर से 1100 मीटर। चौड़ाई बेटा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। और मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच, पर्वत श्रृंखला के बीच जो घाटियाँ पाई जाती हैं, जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून कहते हैं, उन्हें दून कहते हैं। जैसे देहरादून, जैसे कोटली दून, जैसे पाटली दून। और इसके बीच जो बेटा मैदान पाए जाते हैं, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच बेटा जो मैदान पाए जाते हैं, प्लेन्स जो पाए जाते हैं, वो द्वार कहलाते हैं, वो द्वार कहलाते हैं। जैसे, हाँ भाई, कौन सा द्वार है बेटा? हरिद्वार। ठीक है, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो प्लेन्स पाए जाते हैं वो द्वार कहलाते हैं, जैसे हरिद्वार। दैट्स क्लियर बेटा? क्लासिफिकेशन क्लियर? क्लासिफिकेशन क्लियर बेटा? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द हिमालय बेटा? 3 टाइप्स के हैं। हिमालय की कितनी रेंज है बेटा? 3 है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं कितनी हैं? 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार कौन से हैं भाई? सबसे उत्तर में जो पाई जाती है, जो सबसे लास्ट में आती है, सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है हिमाद्री। अब सबसे ऊंची है इसलिए ग्रेट है। ठीक है ना बेटा? सबसे ऊंची है इसलिए क्या है? ग्रेट। सेकंड नाम क्या होगा बेटा इसका? ग्रेट हिमालय। सेकंड, इससे नीचे आती है बेटा मिडिल हिमाचल लेजर। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो आती है, सबसे नीची जो हिमालय की माउंटेन रेंज है, ये है शिवालिक पहाड़ियाँ या शिवालिक हिमालय। दैट्स क्लियर एवरीवन? दैट्स क्लियर बेटा एवरीवन? हिमालय का बेटा एक वर्गीकरण और किया जाता है। हिमालय का एक वर्गीकरण और किया जाता है, और उसका जो आधार है वो बेटा हाइट नहीं है। उसका आधार बेटा हाइट नहीं है, रिवर्स है। उसका आधार क्या है बेटा? रिवर्स है।
क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिक ऑफ रीजन। रीजन मीन्स बेटा प्रदेश। रीजन मीन्स क्या होगा बेटा? प्रदेश। ठीक है, तो हिमालय कौन से प्रदेश में आता है? जम्मू कश्मीर में आता है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उत्तराखंड में आ रहा है, हिमाचल में आ रहा है, या अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है। इसके आधार पर जो वर्गीकरण है हिमालय का, जो बेटा इस आधार पे वर्गीकरण है, वो क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। हिमालय का वर्गीकरण ऑन द बेसिक ऑफ रीजन, प्रदेश, ऑफ द बेसिक ऑफ रीजन, प्रदेशों के आधार पर। इस आधार पे बेटा आपके 4 प्रकार का, इस आधार पे 4 प्रकार का है। पंजाब हिमालय, पहला कौन सा आता है बेटा? पंजाब हिमालय, और ये आता है बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज रिवर। इंडस का मतलब बेटा सिंधु, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है, वो हिमालय किस नाम से जाना जाता है बेटा? पंजाब हिमालय। किस नाम से जाना जाता है बेटा? वो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन से में आता है बेटा? दो, इंडस और सतलज के बीच। दूसरा बेटा कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर। सतलुज एंड काली रिवर। थर्ड जो हिमालय है नेपाल हिमालय। बिटवीन द काली एंड द तिस्ता रिवर। काली एंड द तिस्ता रिवर। फिर है बेटा आपके आसाम हिमालय। नंबर 4 कौन सा बेटा? आसाम हिमालय। बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग। बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग।
द ब्रह्मपुत्र रिवर इज लास्ट बाउंड द हिमालय। ध्यान दे बेटा, इसको समझ ले एक बार, ठीक है। पहले बेटा इसे समझ लें। देखो हिमालय का अब अपना वर्गीकरण क्या कैसे करें बेटा, ऊंचाई के आधार पर नहीं कर रहे। तो भाई सबसे ऊंचा है ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर सबसे नीचे शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब अपन क्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत जो माला है, हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है बेटा ऐसा है ना, अब अपने को डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। भारत में आ गया स्टार्टिंग सतलज नदी से लेकर के सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है वो कौन सा आता है बेटा, पंजाब, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है बेटा, पंजाब। कुमाऊं हिमालय आता है सतलज और काली नदी के बीच। कुमाऊं हिमालय कहाँ पे स्थित है बेटा, सतलज और काली नदी के बीच। काली मेरी तरह नहीं बेटा वो, ठीक है, कभी आप सोचोगे उसका रंग ही काला है, ठीक है, नाम उसका काली है। फिर आता है बेटा आपके नेपाल हिमालय। थर्ड हिमालय कौन सा था बेटा, नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच। कौन सी दो नदियां हैं बेटा, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में आता है, दोनों के मध्य में है। लास्ट में है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय आता है बेटा तिस्ता और दिहांग के बीच। आसाम हिमालय कहाँ आता है, तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच। आसाम हिमालय के बाद कुछ आगे बढ़ने के बाद बेटा हिमालय जो पर्वत है वो सीधा पूर्व की ओर नहीं जाता, बल्कि घूम जाता है, घूम करके साउथ की ओर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर आ जाता है। आगे म्यांमार की तरफ नहीं बढ़ता बल्कि नीचे की ओर आ जाता है, और वहाँ पे इसका कटा फटा रूप मिलता है गारो, खासी, जयंती, पटकोई पहाड़ियों के रूप में, ठीक है। गारो, खासी, जयंती, पटकोई पहाड़ियाँ इनके रूप में आपको नीचे चला जाएगा बेटा। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, इसकी अंतिम सीमा बनाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी अंतिम सीमा बनाती है। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है एवरीवन। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ। गुड बाय, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। जिन स्टूडेंट्स ने बुक परचेज नहीं की है बेटा बुक परचेज कीजिए, अपने साथियों को बोलें क्लास से ज़्यादा जुड़ें और घर पे पढ़ाई करते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल मिलते हैं बेटा इसी समय।